आज हम लोग ओ लेवल के थर्ड पेपर जो पूर्ण रूप से पाइथन पर डिपेंड है, यानी पाइथन उसमें पाया जाता है, पाइथन की प्रोग्रामिंग उसमें होती है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ओ लेवल के थर्ड पेपर में क्या क्या होता है, उस थर्ड पेपर का क्या नाम है, उस मॉड्यूल में उस थर्ड पेपर को किस नाम से जानते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ओ लेवल का एग्ज़ाम जो है, थ्योरेटिकल जो एग्ज़ाम है, उसमें आप लोग कैसे करेंगे, थर्ड पेपर को कैसे कैसे आप क्रैक करेंगे, आप उसको कैसे तैयारी करेंगे, ओ लेवल के थर्ड पेपर में क्या क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ पॉइंट यदि आप इसको समझ लेंगे तो उससे संबंधित क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। यदि आपको पॉइंट नहीं पता है, आपको चैप्टर्स नहीं पता हैं कि किस चैप्टर से क्या क्या चीज़ आने वाला है, तब आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ओ लेवल के थर्ड पेपर के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पेपर के बारे में मैं बता चुका हूँ, इसलिए आपको मैं ओ लेवल के थर्ड पेपर के बारे में बता रहा हूँ कि ओ लेवल के थर्ड पेपर में क्या क्या चीज़ होता है। सबसे पहले ओ लेवल के थर्ड पेपर को एक नाम दिया गया है, जिसका नाम है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज, यानी प्रोग्रामिंग और पाइथन के द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व करना। गणितीय मैथमेटिक प्रॉब्लम को पाइथन प्रोग्रामिंग के द्वारा, पाइथन लैंग्वेज के द्वारा हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये पूरा जो है सेकेंड थर्ड पेपर उसी पर आधारित है। यदि किसी को प्रोग्रामिंग और पाइथन के बारे में पूरा नॉलेज है तो वह इस पेपर पर को आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो चलिए मैं बता दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है, कौन कौन से पॉइंट है जो आपको टच करने पड़ेंगे ताकि आप एग्ज़ाम को दे सके, उस एग्ज़ाम में आपको पास हो सके, उस एग्ज़ाम को सही तरीके से आप कर दे सकें। इसके लिए आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा। पेपर का नाम जो है मैंने आपको बताया, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज पेपर का नाम है। और इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसमें प्रोग्रामिंग के बारे में बताया गया है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, प्रोग्रामिंग को कैसे हम लोग किया जाता है, किसी समस्या को स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे वो सॉल्व कर सकते हैं, किसी प्रोग्रामिंग को हम लोग कैसे करते हैं, कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या रखते हैं, ये सब क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रोग्रामिंग। उसके बारे में प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग का क्या लाभ है, प्रोग्रामर कैसे कार्य करता है, कैसे कोडिंग करता है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर पहले चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट जो प्रोग्राम चैप्टर है, यह जो है प्रॉब्लम को, यानी कोई भी प्रॉब्लम यानी कोई भी प्रोग्रामिंग जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले एल्गोरिदम को हम लोग अपने माइंड में सेट करते हैं। इसके बाद उसके अनुसार फ्लो चार्ट बनाते हैं, तब जाकर हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। यह जो है किसी समस्या को स्टेप बाय स्टेप हल करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है और फ्लो चार्ट क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको आपको जानना पड़ेगा। एल्गोरिदम किसी भी कार्य को करने के लिए किस तरीके से हम लोग करते हैं यह है, और फ्लो चार्ट उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऊपर से नीचे ग्राफिकली हम उस प्रोग्रामिंग को कैसे लाते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आपको एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट किसे कहते हैं, फ्लो चार्ट के सिंबल क्या डिसाइड करते हैं, किस सिंबल से क्या होता है, यह आपको पता रहना चाहिए। आपको एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंसेज है ये होना चाहिए। इसके बाद एल्गोरिथम कितने स्टेज का होता है, कितने स्टेप होता है, इसका आपको मालूम होना चाहिए।
ये एल्गोरिथम का कोई स्टेप है भी कि नहीं है, कितने स्टेप हो सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितने स्टेप का प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह की कोई चीज़ अगर है आपको पता है तो उसे क्या कहेंगे, एल्गोरिथम। इसके बाद फ्लो चार्ट क्या होता है, उसी समस्या को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे यह बताना चित्र के द्वारा, ग्राफिक के द्वारा अगर बताया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए और इन दोनों के में क्या क्या डिफरेंसेज है ये आपको जानना पड़ेगा, तब इससे संबंधित क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। थर्ड इसमें है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन क्या होता है, पाइथन किस प्रकार का लैंग्वेज है, या एक हाई लेवल जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। इसको आप लोग को इसका पूरा हिस्ट्री क्या है, इसके कौन कौन से वर्जन है ये आपको पता होना चाहिए। पाइथन में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं इसके बारे में आपको जानना चाहिए और इससे संबंधित क्वेश्चन को आपको करना चाहिए। मतलब पाइथन का इंट्रोडक्शन, पाइथन की हिस्ट्री, पाइथन का जो वर्जन है, कौन कौन से वर्जन चल रहे हैं, लेटेस्ट वर्जन क्या है, पाइथन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से पॉइंट होते हैं, पाइथन के द्वारा हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन को आपको तैयार करना चाहिए। इसके बाद इसमें पाइथन में ऑपरेटर, एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट, इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला है ऑपरेटर्स, कौन कौन से ऑपरेटर यूज किए जाते हैं प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में ऑपरेटर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, यह जो है प्रोग्रामिंग में कार्य करता है। इसके बाद एक्सप्रेशन होता है और हम पाइथन में किसी भी प्रकार का क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट हम सेट करना चाहते हैं वह स्टेटमेंट हम लोग इसमें सेट कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर क्या है, एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जो पाइथन में ऑपरेटर एक स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं जिनका प्रयोग हम अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को करने के लिए करते हैं। जैसे मैथमेटिकल जो भी प्रॉब्लम है हम उसको मैथ संबंधी सिंबल से करेंगे और लॉजिकल जो है हम उसको लॉजिकल जो सिंबल होते हैं उनका प्रयोग करके हम लोग करेंगे। इसके बाद हम पाइथन में स्टेटमेंट से सेट कर सकते हैं, कितने प्रकार के स्टेटमेंट हैं, उनकी कितना वर्गीकरण है, ये सब आपको जानना पड़ेगा, तभी जाकर आप उससे संबंधित क्वेश्चन को कर पाएंगे। यानी ऑपरेटर क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेस कैसे करते हैं प्रोग्राम को, और कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जिनका हम लोग प्रयोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन में करते हैं। इन तीनों चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा। ऑपरेटर किस तरह का है यह भी आपको इससे क्वेश्चन आता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, अन्य प्रकार का कोई ऑपरेटर है तो आपको जानना पड़ेगा। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, सीक्वेंस डेटा टाइप। डेटा टाइप का सीक्वेंस क्या है, किस क्रम में डेटा टाइप का प्रयोग किया जा रहा है, डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं, इन सबको हम लोग पाइथन से संबंधित जो भी है उसको हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा। पाइथन में डेटा टाइप से क्वेश्चन बहुत आते हैं, उसको आपको तैयार करने पड़ेंगे और किस सीक्वेंस में उसका प्रयोग किया जाता है ये भी आपको होता है, इसका भी हम लोग तैयार करेंगे। इसमें कौन कौन से कीवर्ड होते हैं ये भी आप लोग को तैयार करने पड़ेंगे। कुछ कीवर्ड और डेटा टाइप जो है में लोगों का कन्फ्यूजन रहता है, उसी से संबंधित क्वेश्चन भी दे देता है, तो इस तरह का कन्फ्यूजन मत रखिएगा। डेटा टाइप है, कीवर्ड्स कीवर्ड है, इनके बारे में आप लोगों को अच्छा पूरी तरीके से कंफर्म होना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, फंक्शंस। किसी भी कार्य को करने के लिए, मैथमेटिक इक्वेशन को करने के लिए फंक्शन का यूज करते हैं। किसी भी समस्या को, बड़ी समस्या को छोटे छोटे रूप में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। फंक्शन के द्वारा छोटे छोटे कार्य को सोल्यूशन तक हम लोग ले जा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। अब इसमें कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं, फंक्शन किस फंक्शन का क्या कार्य है, कौन सा डिफ़ॉल्ट है, कौन सा नया आप बना सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो फंक्शन को पूरा डिटेल बढ़िया से आपको पढ़ लीजिएगा, फंक्शन से क्वेश्चन जरूर आएंगे। ये जो है आपके पाइथन से संबंधित फंक्शन होंगे और किसी प्रोग्राम के फंक्शन आपको नहीं पढ़ना है, केवल पाइथन से संबंधित फंक्शन जो है जो पाइथन में यूज किए जाते हैं उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है फाइल प्रोसेसिंग।
फाइल को कैसे हम लोग प्रोसेस करते हैं, पाइथन की फाइल को कैसे सेव किया जाता है, कैसे उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, कैसे उसकी चेकिंग की जाती है, टेस्टिंग की जाती है, डिबगिंग की जाती है, ये सब चीज़ को हम लोग किसमें पढ़ेंगे, फाइल प्रोसेसिंग। स्कोप एंड मॉड्यूल्स, स्कोप एंड मॉड्यूल। स्कोप क्या है, स्कोप एक ऐसा प्रोग्राम का भाग होता है जो जिसमें स्पेस नहीं पाया जाता है। और क्या है मॉड्यूल, मॉड्यूल किसी भी कार्य को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में कार्य करते हैं तो मॉड्यूल कहलाता है। ये पूरा डिटेल आप लोग को जानना पड़ेगा, स्कोप और मॉड्यूल क्या होते हैं। अगला इसमें पॉइंट है नमपाई बेसिक, यानी नमपाई की कार्य कौन कौन से होते हैं। यह एक पाइथन की लाइब्रेरी होता है जिसका प्रयोग अरे के साथ, अरे जो आप लोग पाइथन में पढ़े होंगे उसमें अरे के साथ आपको यूज किया जाता है, तब जाकर इसका कार्य पूर्ण होता है। यदि आप अरे के बारे में नहीं जानते हैं तो अरे से क्वेश्चन एक जरूर आएगा, उसको आप लोग निश्चित रूप से पढ़ लीजिए कि कौन सा अरे क्या होता है, अरे का क्या कार्य है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको जानना जरूरी है। प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज, ये जो तीसरा पेपर है इसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा, किस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान तो सब पर देना है, सबको पढ़ना ही पड़ेगा, सबके बारे में जानना पड़ेगा। हाँ, डिटेल पढ़िए तभी जाकर आपको उसमें समझ में आएगा। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग के बारे में दिया गया है इंट्रोडक्शन। इसके बाद एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू पाइथन से संबंधित जितना भी पूरा हिस्ट्री है और जितने भी इसके वर्जन है और इसमें क्या क्या कार्य हो सकते हैं, ये सारा चीज़ आप लोगों को जानना चाहिए। लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है ये सब भी आपको जानना चाहिए। कब शुरुआत हुआ, ये सब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। डेट टाइमिंग तो नहीं आएगा, लेकिन किसके द्वारा बनाया गया प्रोग्रामिंग है, इसके पहले इसका नाम क्या था, ये सब चीज़ क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद ऑपरेटर, एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। कितने प्रकार के ऑपरेटर्स हैं, एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आप लोग को तैयार करना पड़ेगा। पूरी तरीके से आपको इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद सीक्वेंस डेटा टाइप्स, डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप्स कितने प्रकार के हैं, डेटा टाइप हम अगर बना सकते हैं तो कौन कौन से डेटा टाइप अपने से यूज कर सकते हैं, कीवर्ड्स किसे कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद फंक्शन जो भी पाइथन से संबंधित फंक्शन है उसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। कितने प्रकार के फंक्शन है, क्या फंक्शन है, उस फंक्शन का क्या कार्य है, ये आपको जानना पड़ेगा। इसके बाद फाइल प्रोसेसिंग, फाइल के रख रखाव से संबंधित अटैचमेंट क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, इसको हम लोग जानेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, स्कोप एंड मॉड्यूल। स्कोप क्या होते हैं, स्कोप किसे कहते हैं, मॉड्यूल्स किसे कहते हैं, और नमपाई बेसिक यानी नमपाई क्या होता है और अरे क्या होता है, ये सब पॉइंट आप लोग को ये ओ लेवल के तीसरे पेपर में आप लोग को तैयार करना पड़ेगा। अगर अभी नहीं तैयार किए हैं तो इन सब पॉइंट को ध्यान दीजिए, इन सबों को करिए। इन सबों के कम से कम आप डेफिनेशन याद रखेंगे तो उससे संबंधित कुछ अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। डीपली यदि पढ़े हैं तो इसको दोबारा दोहरा लीजिए ताकि इससे संबंधित क्वेश्चन आप उसको कर सकें। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ओ लेवल के थर्ड पेपर जो पाइथन से संबंधित है, प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग विद पाइथन लैंग्वेज के बारे में बताया। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए और यदि किसी दूसरे को भेजना है तो शेयर करिए, और इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में आज आपको और किसी और अन्य प्रकार की जानकारी मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।